मैं अनुशासन समिति को अनुशंसा करने जा रहा हूं कि आपको निष्कासित कर दिया जाए। श्री सिम्स, आप एक छुपाने वाले कलाकार और झूठे हैं, लेकिन मुखबिर नहीं। माफ कीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं करूंगा। श्री स्लेड, यह सब बकवास है। तो कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें मिस्टर स्लेड। आप बेयर्ड स्कूल में हैं, किसी बैरक में नहीं। मिस्टर सिम्स, मैं आपको बोलने का आखिरी मौका दूंगा। मिस्टर सिम्स इसे नहीं चाहते। उन्हें अब भी बेयर्ड आदमी कहलाने की जरूरत नहीं। ये क्या बकवास है? आपका यहां का आदर्श वाक्य क्या है? लड़कों, अपने सहपाठी की जानकारी दो, अपनी जान बचाओ। इसके अलावा कुछ भी किया तो हम तुम्हें बलि चढ़ाने वाले हैं। खैर सज्जनों, जब हालात खराब होते हैं कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग टिके रहते हैं। यहां चार्ली है, आग का सामना कर रहा है, और वहां जॉर्ज है, बड़े पापा की जेब में छुपा हुआ। और आप क्या कर रहे हैं? आप जॉर्ज को इनाम देने जा रहे हैं और चार्ली को नष्ट करने जा रहे हैं। क्या आप खत्म कर चुके हैं मिस्टर नहीं, मैं स्लेड? तो बस शुरू ही कर रहा हूं। मुझे नहीं पता यहां कौन आया था। विलियम हावर्ड टैफ्ट, विलियम जेनिंग्स ब्रायन, विलियम टेल, कोई भी हो, उनकी आत्मा मर चुकी है। अगर कभी थी, वो जा चुकी है। आप यहां एक चूहे का जहाज बना रहे हैं, समुद्री गद्दारों के लिए एक जहाज। और अगर आपको लगता है कि आप इन छोटे मछलियों को मर्दानगी के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप फिर से सोचें, क्योंकि मैं कहता हूं कि आप उस आत्मा को मार रहे हैं जिसे यह संस्था कहती है कि वह स्थापित करती है। क्या धोखा है! आज आप लोग यहां कैसी नाटकबाजी कर रहे हैं? मेरा मतलब है, इस नाटक में एकमात्र सच्चा इंसान मेरे बगल में बैठा है। और मैं आपको बता दूं, इस लड़के की आत्मा सही सलामत है। यह गैर मोलभावी है। आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता? यहां किसी ने, और मैं नहीं बताऊंगा कौन, इसे खरीदने की पेशकश की, पर चार्ली यहां बेचने को तैयार नहीं था। महाशय, आप सीमा पार कर रहे हैं। बेतरतीब! मैं तुम्हें बेतरतीब दिखाऊंगा। तुम नहीं जानते कि बेतरतीब क्या है मिस्टर ट्रास्क। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन मैं बहुत बूढ़ा हूं, बहुत थका हूं और बहुत अंधा हूं। अगर मैं 5 साल पहले वाला आदमी होता तो मैं इस जगह को आग लगा देता। बेतरतीब! तुम समझते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं आसपास रहा हूं। आप जानते हैं, एक समय था जब मैं देख सकता था, और मैंने देखा है इनसे छोटे लड़कों के हाथ फटे हुए, पैर उखड़े हुए, लेकिन आत्मा के कटे होने की दृष्टि जैसा कुछ नहीं है। उसके लिए कोई कृत्रिम अंग नहीं होता। आप सोचते हैं कि आप बस इस शानदार सैनिक को उसके पैर के बीच में पूंछ दबाकर वापस आर्गन भेज रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप उसकी आत्मा को समाप्त कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वह बेयर्ड आदमी नहीं है। बेयर्ड के लोग, यदि आप इस लड़के को चोट पहुंचाते हैं तो आप सब बुरे व्यक्ति बन जाएंगे। और हैरी, जेमी, ट्रेंट, तुम जहां भी हो, तुम्हें भी धिक्कार है। पीछे आ जाओ श्री स्लेड। मैं खत्म नहीं हुआ हूं। जब मैं यहां आया मैंने वो शब्द सुने, नेतृत्व का पालना। जब डाल टूटती है, पालना गिर जाएगा। और यह यहां गिर चुका है। यह गिर चुका है। पुरुषों के निर्माता, नेताओं के सृजनकर्ता, ध्यान रखें कि आप यहां किस प्रकार के नेताओं का निर्माण कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आज यहां चार्ली की चुप्पी सही है या गलत। मैं कोई न्यायाधीश या जूरी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं, वह अपने भविष्य को खरीदने के लिए किसी को धोखा नहीं देगा। और दोस्तों, इसे ईमानदारी कहते हैं, इसे साहस कहते हैं। अब यही वो चीज है जिससे नेताओं को बनाना चाहिए। अब मैं अपने जीवन के चौराहे पर आ गया हूं। मुझे हमेशा पता था कि सही रास्ता कौन सा है, बिना किसी अपवाद के। मुझे पता था, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं लिया। जानते हो क्यों? यह बहुत ही कठिन था। अब हाथ या चार्ली है, वह चौराहे पर आ गया है। उसने एक रास्ता चुना है। यह सही रास्ता है। यह उस सिद्धांत का मार्ग है जो चरित्र की ओर ले जाता है। ले उसे अपनी यात्रा जारी रखने दें।
समिति, इस लड़के का भविष्य आपके हाथों में है। यह एक मूल्यवान भविष्य है। मुझ पर विश्वास करें, इसे नष्ट न करें, इसकी रक्षा करें। इसे अपनाओ। यह किसी दिन तुम्हें गर्व महसूस कराएगा, मैं तुम्हें वादा करता हूं।